हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो NPTEL का कोर्स है जिसका नाम है NCER नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का वीक नंबर 12 के वीडियोस के बारे में। तो यार हम लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हमारा फ्यूल सेल्स पार्ट्स एंड असेंबली। यार लेक्चर 1 में हमने जो देखा है उसमें ये बेसिकली ये हुआ था कि फ्यूल सेल का एक पीस लिया गया था, एक फ्यूल सेल लिया गया था और उसको डीअसेंबल करा गया था और हमें उसके पार्ट्स के बारे में अलग अलग बताया गया था। बस बेसिकली उस पहली वाली वीडियो में इतना ही हुआ था। फ्यूल सेल को लेके डिसअसेंबल करा, उसके पार्ट्स को अलग अलग निकाला और हमें बताया कि ये इसके पार्ट्स होते हैं, असेंबल करा, यही सब हुआ था। तो हम मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 के बारे में जिसका नाम है यार सुपर कैपेसिटर्स। तो देखते हैं यार, हमने पढ़ रखा है इससे पहले कि यार कैपेसिटर क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं कैपेसिटर से अलग ही हमारा सुपर कैपेसिटर क्या नई चीज़ है। सुपर कैपेसिटर के सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है इसकी, हाई कैपेसिटेंस, सेकंड हाई एनर्जी डेंसिटी, फिर इट हैज़ लोअर वोल्टेज, देन हाई साइकिल लाइफ, आगे चार्ज एंड डिस्चार्ज मच फास्टर देन बैटरीज। ये बैटरीज से के कंपैरिजन में उतना ही फास्टली चार्ज हो जाता है और उतना ही फास्टली डिस्चार्ज भी हो जाता है। आगे इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन कैपेसिटर्स एंड बैटरी। ये क्या कर रहा है हमारा सुपर कैपेसिटर, इट इज़ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी। तो ये याद करने वाली चीज़ है, आप याद कर लेना। आगे देखते हैं, अभी हमने सुपर कैपेसिटर पढ़ लिया क्या चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अब देखते हैं यार ये यूज़ कहाँ पर होता है, हम इसे यूज़ कहाँ करेंगे। तो इसके यूज़ हैं यार, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में काम आता है, ये लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज़ में भी काम आता है। उसके अलावा यार क्या चीज़ है, उसके अलावा है स्टार्ट स्टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके स्टार्ट स्टॉप में भी ये हमारा फ्यूल सेल सुपर कैपेसिटर काम आता है। अब आगे देखते हैं यार और क्या क्या चीज़ें हैं। आगे है यार देखो, आगे हमने देखा था कि सुपर कैपेसिटर, बैटरी एंड कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो अब ये हमारा क्या है सुपर कैपेसिटर, इसमें डिस्कस हुआ था कि ये तीनों चीज़ें किस चीज़ का यूज़ करके और किस तरह की एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो जैसे सुपर कैपेसिटर है ये आयंस का यूज़ करता है और ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर करता है। अब बात आई बैटरी की, बैटरी भी क्या करती है, बैटरी भी आयंस का ही यूज़ करती है, बट ये स्टोर क्या करती है, ये स्टोर करती है केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है। अब थर्ड चीज़ आई हमारी कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या कर रहा है, वो आयंस का यूज़ ना करते हुए वो इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करता है और स्टोर क्या करता है, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है। ठीक है, तो ये आप तीनों चीज़ें याद कर लेना। आगे देखते हैं यार मटेरियल्स जो कि हमारे सुपर कैपेसिटर में यूज़ आते हैं वो क्या हैं। अब सुपर कैपेसिटर अगर हम बनाएंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस मटेरियल की हो सकती हैं, वो एक्टिवेटेड कार्बन की रह सकती है, मतलब ग्राफीन, एक्टिवेटेड कार्बन, ग्राफीन भी एक कार्बन मटेरियल ही होता है, मतलब एक तरह से कार्बन मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं जैसे एक्टिवेटेड कार्बन, ग्राफीन, कार्बन मोनोट्यूब्स। अब आगे देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का रहता है। इलेक्ट्रोलाइट यार इसमें देखो 3 तरह के हो गए, एक हो गया एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, एक हो गया ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट और तीसरा है हमारा आयनिक लिक्विड। अब जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है इसमें क्या है, इसकी रेस्ट्रिक्शन है कि जो वोल्टेज है वो 1.23 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब बात आई ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट की, इट हैज़ लोअर कंडक्टिविटी। इसकी कंडक्टिविटी क्या है, इसकी कंडक्टिविटी कम है। अब ये क्या चीज़ है, एग्जाम्पल क्या है इसका, प्रोपाइलिन कार्बोनेट। तीसरा जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो है आयनिक लिक्विड। आयनिक लिक्विड में क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स विद नो सॉल्वेंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया इलेक्ट्रोड किस तरह का होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है। अब आगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आगे पॉइंट्स हैं, हाई सरफेस एरिया कार्बन मटेरियल्स यूज इन इलेक्ट्रोड्स। ये जो हमारे इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं सुपर कैपेसिटर में, इनका जो कार्बन का मटेरियल होता है उसका अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो हाई सरफेस एरिया कार्बन मटेरियल्स आर यूज इन इलेक्ट्रोड्स फॉर सुपर कैपेसिटर। अगली चीज़, एक्वस ऑर्गेनिक एज वेल एज आयनिक लिक्विड्स कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं यार, ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 पर जिसका नाम है हमारा फ्लाई व्हील्स। यार देखो फ्लाई व्हील्स क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़, इट इज़ मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले देखते हैं कि ये है
एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। दूसरा फोकस हम लाते हैं इस पे मैकेनिकल वर्ल्ड पे। मैकेनिकल से मतलब क्या हो गया कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब हम अपने हाथ से जैसे आपने देखा होगा टेलर की शॉप में जो मशीन्स होती हैं जहाँ पर वो सिलाई करते हैं, तो पैर से वो जो चलाते हैं ना, जिससे सिलाई मशीन वर्क करती है, स्विंग मशीन, तो वो एक फॉर्म है हमारा फ्लाई व्हील्स का। सो सबसे पहले अभी हम और आगे डीप में ना जाते, ये देखते हैं वन लाइनर में ये क्या चीज़ है। ये है मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंक्रीजिंग आरपीएम ऑफ अ रोटेटिंग व्हील। तो कैसे एनर्जी स्टोर कैसे कर रहे हैं, हम एक तरह से एक व्हील को घुमा रहे हैं, जैसे साइकिल में हम पैडल घुमाते हैं तो व्हील घूमता है हमारा, उस हिसाब से हम रोटेशन पर मिनट को इंक्रीज करके मैकेनिकल फोर्स से एक एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, उस एनर्जी को हम स्टोर करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द व्हील एज नीडेड विच स्लोज द व्हील डाउन। ठीक है, गुड है, क्योंकि हम जैसे व्हील चलाते हैं उस हिसाब से एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं कि अब यूज़ क्या होते हैं हमारे फ्लाई व्हील के। सो फ्लाई व्हील इज़ यूज फॉर स्मूथिंग ऑफ पावर आउटपुट ऑफ अ एनर्जी सोर्स। दूसरा, एक्सटेंड्स द एबिलिटी ऑफ एन एनर्जी सोर्स टू ऑपरेट आउटसाइड ऑफ इट्स रेटिंग बाय स्टोरिंग इट्स एनर्जी एंड रिलीजिंग इट एज नीडेड। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, इट इज़ यूज इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और आगे देखते हैं यार, जो हमारा फ्लाई व्हील है, मैंने बात करी थी स्विंग मशीन की, तो उसी तरह के और क्या क्या एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हमारा फ्लाई व्हील प्रेजेंट होता है। जो है फुट ऑपरेटेड स्विंग मशीन है, वहाँ पर फ्लाई व्हील होता है। टॉयज़ जैसे गाड़ी होती है, उसमें जो पीछे गियर सिस्टम होता है, वहाँ पर फ्लाई व्हील अवेलेबल होता है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स में फ्लाई व्हील होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में फ्लाई व्हील होता है। ठीक है, अब यूजेस मतलब यूजेस भी पढ़ लिए हमने, इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। अब बात आती है मटेरियल कौन सा यूज़ होता है फ्लाई व्हील को बनाने के लिए। अब फ्लाई व्हील जो बनता है वो लेड फ्लाई व्हील से बनता है, कास्ट आयरन से, या फिर कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर। अब जब भी इन किसी भी मटेरियल से हमारा फ्लाई व्हील बनेगा तो कौन सा मटेरियल ज़्यादा सूटेबल है जो कि हमारी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। द एनर्जी स्टोर्ड इज़ इन द यूनिट ऑफ किलो जूल पर किलोग्राम। तो जो हमारा लेड का होगा मटेरियल वो 1 किलो जूल पर किलोग्राम की एनर्जी स्टोर करेगा। कास्ट आयरन 25 किलो जूल पर किलोग्राम के हिसाब से एनर्जी को स्टोर करेगा। बट जो हमारा कार्बन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर है, ये सबसे बेनिफिशियल है क्योंकि ये 150 किलो जूल पर केजी की एनर्जी स्टोर करेगा। और आगे पॉइंट्स क्या है, फ्लाई व्हील स्टोर एनर्जी यूजिंग अ रोटेटिंग व्हील। ये जो एनर्जी स्टोर करता है किस तरह से करता है, यूजिंग अ रोटेटिंग व्हील। अगला पॉइंट क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड ओनली लीनियरली विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आप बिल्कुल समझ सकते हो, जो फ्लाई व्हील है उसमें व्हील रोटेट होता है, तो जो व्हील गोल है वो रोटेट होता है, तो उसमें एक एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी में पढ़ते थे हाफ mv², वहाँ पर वेलोसिटी होती थी और यहाँ पर सर्कुलर मोशन की वजह से v की जगह ओमेगा होता है जो कि एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो हमारा क्या है, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वेयर आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पॉइंट याद करने वाला है, इसको याद करके रखना। और आगे हम डिस्कस करते हैं क्या क्या डिस्कस हुआ था इन वीडियोज़ में। आगे जो चीज़ है वो है द हाई एंगुलर वेलोसिटीज़ अटेन्ड कैन रिजल्ट इन मटेरियल डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द फोर्सेस इन्वॉल्व। यार हाई एंगुलर वेलोसिटी रिजल्ट कर सकती है मटेरियल डिसइंटीग्रेशन में, ये पॉसिबल है। आगे क्या है, आगे अगले पॉइंट में हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स आर देयरफॉर क्रिटिकल इन एनेबलिंग हायर एनर्जी स्टोरेज इन फ्लाई व्हील्स। तो जो मटेरियल है यार उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना ही पड़ेगा। आगे हम मूव करते हैं लेक्चर नंबर 4 पे, जिसका हमारा नाम है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक पावर जनरेशन। अब जो मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक पावर जनरेशन है वो क्या यूज़ करता है एज अ सोर्स टू जनरेट द पावर। सो टू ऑपरेट द मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर, ये एक तरह का जनरेटर है जिसमें वी एक्चुअली नीड टू क्रिएट अ प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा यूज़ होता है इन ऑर्डर टू जनरेट द एनर्जी। अब बात आई यार प्लाज्मा क्या चीज़ है। प्लाज्मा है यार फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हमने 3 चीज़ तो पढ़ रखी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट व्हाट इज़ प्लाज्मा, इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ आयोनाइज्ड गैस,
लो आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड। हमारा जो है लो आयनाइजेशन एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं इस सिचुएशन में। और ऐसे कौन से एलिमेंट हैं? सीजियम एंड पोटेशियम हैव रिलेटिवली लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ये दो एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस विल डिपेंड ऑन चार्ज एज वेल एज मास। जो हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? चार्ज एज वेल एज मास। ठीक है, और आगे देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं। आगे पॉइंट है यार कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन enables जनरेशन ऑफ पावर फ्रॉम हॉट गैसेज विदाउट मूविंग पार्ट्स। ये क्या करता है? ये एनेबल करता है पावर जनरेशन में यूजिंग द हॉट गैसेज विदाउट मूविंग पार्ट्स। सेकेंड, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। जो हमारा ये मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन है इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। आगे देखते हैं और क्या क्या है। यूजुअली कंबाइंड विद अ रेगुलर थर्मल प्लांट बट अपीयर्स एट द टॉप एंड ऑफ द स्ट्रीम। इसको हम कंबाइन करते हैं थर्मल प्लांट से, बट इट अपीयर्स एट द टॉप एंड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, आगे, कैन हैव टॉक्सिक implications बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। यार ये भी पॉसिबल है कि कुछ implications हो सकती हैं, जैसे हमने उस प्लांट का डिज़ाइन या फिर उस जनरेटर का डिज़ाइन रखा होगा, इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गैस डिफ्यूजन लेयर्स एनेबल रिएक्टेंट्स फ्रॉम चैनल एरियाज टू रीच लैंड एरियाज। यार ये पॉइंट ज़रा याद कर लेना। जैसे गैस डिफ्यूजन लेयर्स होती हैं ये एनेबल करती हैं रिएक्टेंट्स फ्रॉम चैनल एरियाज टू रीच द लैंड एरियाज। आगे, यार गैस्केट्स फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्यूल सेल टू प्रिवेंट ओवरबोर्ड लीक। ये भी यार पॉइंट याद करने वाला है कि जो गैस्केट्स होते हैं फ्रॉम द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल सेल, जो फ्यूल सेल के पार्ट्स में से होते हैं, दे आर यूज टू प्रिवेंट ओवरबोर्ड लीक। ठीक है, और आगे क्या क्या पॉइंट है। सुपर कैपेसिटर्स डू नॉट हैव इनफाइनाइट लाइफ साइकिल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाई लाइफ साइकिल होती है बट इनफाइनाइट नहीं होती। लास्ट पॉइंट क्या है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन यूजेस द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेशन में प्लाज्मा का यूज़ होता है इन ऑर्डर टू जनरेट द पावर। तो यार ये हमारा जो डिस्कशन है ये यहीं पर ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।